अरे, इनकी गलती क्यों नहीं है? मैंने तो पहले ही बोला था, अपने बेटे को भी लड़की दिखा दो, कल को कोई ऊंच नीच ना हो। पर नहीं, हमारा बेटा तो बहुत संस्कारी है, हमारी हर बात उसके सराखों पर है। अब कहाँ गया आपका वो संस्कार? पर माँ जी, भाई साहब, आप माँ की बातों का बुरा मत मानना। नहीं नहीं उमेश जी, इसमें गलती हमारी है, आपकी कोई गलती नहीं। अरे मनहूस, कहाँ अब मुंह काला करवाने जा रही है? हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। दादी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं तो कॉलेज जा रही हूँ, और जो भी हुआ उन सब में मेरी क्या गलती है? और किसकी गलती है? तुम घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? इससे अच्छा होता तुम पहले ही मर क्यों नहीं गए। पापा, मैं आपका ही खून हूँ। चुप कर, बड़ी आई। माँ, कम से कम हमें ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। बस पापा, बस दादी, बहुत हुआ। अब मैं और नहीं सुन सकती। अरे, आपने जिस भी लड़के के साथ मुझे शादी करने के लिए बोला, पर मैंने कभी मना नहीं किया। मैं हमेशा यही सोची कि दादी है, पापा मेरे बड़े हैं, वो कभी मेरे लिए गलत डिसीजन नहीं लेंगे। बस थोड़ा गुस्सा है, सब ठीक हो जाएगा। पर नहीं। माँ, मुझे लग रहा है हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अगर लतिका घर छोड़कर चली गई और जब उसकी माँ घर आएगी तो मैं वंदना जी को क्या जवाब दूंगा? अरे, क्यों तू खामखा परेशान हो रहा है? कहाँ जाएगी? वापस आ जाएगी शाम तक। बस तू आराम कर ले। पता है, इसकी वो काली बेटी की बारात वापस लौट गई है, बिना दुल्हन के। हाँ जीजी, लड़के ने तो उस काली को देखते ही साफ मना कर दिया। कमला बहन, मैंने तो सुना था लड़के वालों के साथ धोखा किया था। कोई गोरी और सुंदर लड़की का फोटो दिखाकर उस काली की शादी करवा रहे थे। अरे, दूसरों के साथ धोखा करने का सोचेंगे तो खुद के साथ होगा ही। ऐसे ही बेसुरी बातें चल रही थी मोहल्ले वालों के बीच, क्योंकि मोहल्ले वालों का तो काम ही यही है, किसी दूसरे घर की इज्जत उछालना। खैर, जो होना था वो तो हो गया, उसमें लतिका की भी क्या गलती थी, ये तो आपने देख ही लिया। खैर, आगे देखते हैं। उधर लतिका अपना एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवा चुकी थी और रूम रेंट पर लेकर रहने लगी। अपना खर्चा मैनेज करने के लिए एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाना शुरू कर दी, जिससे जैसे तैसे करके अपना पूरा खर्चा मैनेज कर पाती। मेरी लतिका आप दोनों की वजह से घर छोड़कर चली गई है। अगर आप उसे ऐसे नहीं गुस्सा करते तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। मैं तो कहती हूँ, अच्छा हुआ उस काली नागिन से पीछा छूटा तो कम से कम अब उसकी शादी को लेकर चिंता नहीं रहेगी। माँ जी, आप कम से कम ऐसा तो मत बोलो। हे भगवान, मेरी लतिका जहाँ भी है, बस उसे अब हमेशा खुश रखना और उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। वंदना, अब अपनी ये नौटंकी बंद करो। माँ बिल्कुल सही कह रही है। अब हमें सिर्फ अनु की ही पढ़ाई लिखाई और उसकी शादी करनी, बस सबसे बड़ा बोझ कम हुआ। अब तो मेरी अनु की शादी एक अच्छे से घर में करूंगी। हाँ, अपनी आंखों से देखकर। संदीप, इतनी भी क्या चल रही है यार? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तो शादी किसी और से थोड़ी करूंगी। ये तो मुझे पता है, तुम मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती, पर मुझे तो बस यही डर है कहीं तुम्हारे पेरेंट्स नहीं माने तो। अरे बाबा, मना लूंगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा है ना? हाँ। तो फिर अब चले कैंटीन में। पता नहीं लतिका कैसी है, कहाँ है।
6 महीने हो गए, ना ही उसका फोन लग रहा। अब इस वक्त किसका फोन है? अनु का ही है। वो बोल रही थी कि शाम को उसे पार्टी से आने में देरी हो जाएगी। ये तो लतिका का कॉल है। हेलो बेटी, कैसी है तू और कहाँ है? माँ मैं ठीक हूँ, पर आप कैसी है? बेटा, जब से तू घर छोड़कर गई है मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा। हमेशा तुम्हारी याद आती है। माँ आप दुखी मत हो, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और देखना एक दिन आपका वो सपना जरूर पूरा करूँगी, एक बेस्ट डॉक्टर बनकर। हाँ बेटा, पर कोई गलत काम मत करना। अगर पैसों की जरूरत हो तो बेटा मुझे बोल देना, पर तुम अच्छे से पढ़ाई करो। माँ आप चिंता मत करो, मैं आपका वो हर सपना पूरा करूँ। पर माँ, बेटा मैं अभी फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। तुम्हारे पापा आ गए, अगर उनको पता चल गया तो वो खामखा झगड़ा करने लगेंगे। हाँ माँ। अरे बहू, क्या कर रही थी? इतना लेट दरवाजा खोला। मैं कब से खड़ी हूँ, घुटनों में दर्द हो रहा है। अगर मैंने माँ को लतिका के बारे में बता दिया तो शायद गुस्सा हो जाएगी। नहीं, बहू कहाँ खो गई? मैं कुछ पूछ रही हूँ। हाँ माँ जी। माँ जी आप तो कल आने वाले थे, फिर आज कैसे अचानक से, वो भी इतना लेट? बहू वो क्या है ना, मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई थी, इसलिए आज ही आ गई मैं। चलो आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ आपके लिए, अदरक वाली। माँ मेरे लिए भी एक कप कॉफी बना देना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। क्या बात है बेटा, अभी सोकर उठी हो क्या? हाँ दादी, वो क्या है ना, रात थोड़ी लेट सोई थी। बेटा तेरे पापा ने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़का अपना खुद का बिजनेस करता है, एक अच्छा परिवार है और एक ही लड़का है। व्हाट दादी, आप ये क्या बोल रही है? मेरे से बिना पूछे पापा ने रिश्ता पक्का कर दिया। मैं हरगिज ये शादी नहीं करने वाली। मैं दीदी नहीं हूँ, जो आप बोलोगे उसी से शादी कर लूंगी। मेरी भी खुद की कोई चॉइस है। ये क्या बोल रही हो अनु? बड़ों से ऐसे कौन बात करता है? और रही बात शादी की, तो तुम्हारी शादी किससे होगी ये हमारा डिसीजन होगा। क्यों पापा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मैं कुछ नहीं जानती और आप डिसीजन लेंगे। मैं खुद का डिसीजन खुद लूंगी और मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी करूंगी। क्या प्यार? हाँ पापा, मैं संदीप से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। मैं देखता हूँ तू कैसे उससे शादी करेगी। माँ आज के बाद ये घर से कहीं बाहर नहीं जाएगी। अरे मैंने ही इसको सर पर चढ़ा रखा था, मुझे क्या पता कल को ये हमारे ही सर पर चढ़कर बोलेगी। और फिर अनु को घर में बंद कर दिया और उससे उसका फोन भी छीन लिया गया। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। अनु की शादी का भी दिन नजदीक आ गया था। पूरे 10 दिन हो गए अनु से बात किए, ना तो वो फोन कर रही है और ना ही मेरे कॉल उठा रही है। पता नहीं स्विच ऑफ करके क्यों बैठी है। कहीं उसकी शादी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये कह रही थी, लतिका को घर छोड़कर गए हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। तो क्या हुआ? वंदना तुम ये सब बातें छोड़ो, बस अनु की शादी की तैयारियों पर ध्यान दो। वो तो है, पर क्यों ना हम अनु की शादी में लतिका को भी बुला लेते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? अगर अनु के ससुराल वालों को पता चला तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे मैंने उन्हें ये बताया है कि हमारे 2 ही बच्चे हैं। माँ, पापा, दादी, प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे अंदर बहुत घुन हो रही है। आप जिससे बोलोगे उसी से शादी कर लूंगी। प्लीज आप गेट खोल दीजिए, मेरा दम घुट रहा है।
तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्ते।